जय हिंद दोस्तों। हम सभी के आसपास कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि जिनको कि आप लाख समझा लो पर उन्हें कोई बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति आके जो कि ओहदे में उनसे ऊंचा होगा, उनको लगता होगा थोड़ा ज़्यादा समझदार होगा, वो आके अगर उनको सिर्फ इशारा भर कर दे कि नहीं यार वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो उन लोग कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं यार हाँ ये बात सही। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो नासमझ व्यक्ति होता है ना, वो उस भंवर में फंस जाता है जहाँ पे ईगो उसका साथ नहीं छोड़ता, और वो उस बड़े व्यक्ति के समझाने पर भी या उस बड़े व्यक्ति के बतलाने पर भी उस बात को मानने को तैयार नहीं हो पाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर का अहम उसको ये चीज़ करने की इजाज़त नहीं देता है। भारत में जो अभी कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है, जिसको लेकर अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसका भंडाफोड़ भी हुआ है, किस तरीके से भारत की इकोनॉमी को अस्थिर बनाने की उसके ज़रिए कोशिश की जा रही है, ये सब चीज़ें अभी जो सामने आई हैं, इन सभी चीज़ों के बीच में अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसने और ज़्यादा इस फार्मर प्रोटेस्ट में मतलब मैं कहूँगा घी डालने का काम कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज़ ये बोल रहे हैं कि भैया हमें सिख फार्मर्स के बारे में बात करनी चाहिए और इस प्रोटेस्ट को समझना चाहिए, भले ही उनको इसके बारे में कुछ भी ना पता हो कि खेती किसानी क्या है, भले ही उनको ये ना पता हो कि वो कानून क्या हैं जो पारित किए जा रहे हैं, भले ही उनको इंडिया की हिस्ट्री के बारे में ना पता हो, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और सोच लिया कि उन्होंने अपना काम ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन राइट वायलेशन को बचाने के लिए कर दिया है। इन सब चीज़ों के बीच में अमेरिका से और भी कई सारी खबरें आई इस प्रोटेस्ट को लेकर। उन्हीं खबरों में से एक खबर थी कि भाई अमेरिका जो है वो सपोर्ट करता है इन कृषि कानूनों को। विस्तार में आपको बताऊं तो मोदी सरकार के कृषि कानूनों के समर्थन में उतरा बाइडेन प्रशासन। जो बाइडेन, जो कि अभी अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति भी हैं, कृषि सुधार के लिए इन सभी कानूनों को उन्होंने ज़रूरी बताया है। भारत द्वारा किए जा रहे कृषि सुधारों के महत्व को समझते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार यानी कि 3 फरवरी 2021 को मोदी सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को अपना समर्थन दिया है। बुधवार को जारी एक बयान में बाइडेन प्रशासन ने कहा कि वो उन कदमों का स्वागत करते हैं जो भारत के बाजारों की कुशलता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी बयान के संकेत दिए गए हैं कि नया बाइडेन प्रशासन भारत सरकार के कृषि कानूनों में सुधार के कदम का समर्थन करता है, जो कि निजी निवेश और किसानों के लिए बड़े बाजार को आकर्षित करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ये स्वीकार करता है कि शांतिपूर्ण विरोध किसी भी संपन्न लोकतंत्र की एक पहचान होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। इसको लेकर सबरीना सिद्दीकी ने ट्वीट भी किया कि स्टेट डिपार्टमेंट अर्जेस डायलॉग ऑन फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया सिग्नल्स कंसर्न ओवर ब्लॉक्ड इंटरनेट एक्सेस। We recognize that unhindered access to information, including the internet, is fundamental to the freedom of expression and a hallmark of thriving democracy. Not to be lost in this, State Department broadly appears to back India's agricultural reforms. Amid farmer protest in general, the United States welcomes steps that would improve the efficiency of India's market and attract greater private sector investment. ये अमेरिका की तरफ से बात आ रही है। हिंदी में बताऊं तो हम मानते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है। हम पार्टियों के बीच किसी भी तरह के मतभेदों को बातचीत के माध्यम से हल करने का ही समर्थन करेंगे। सामान्य तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो भारत के बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र के अधिक निवेशों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने पहले वर्ल्ड बैंक और IMF में भी भारत के 3 नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। किसान इन कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन का ये बयान भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ की जा रही वैश्विक साजिशों के खुलासों के ठीक अगले ही दिन आया है, जो कि रियाना, ग्रेटा थंबर्ग, मियाँ खलीफा सरी के लोग ट्वीट कर करके जिस प्रोपेगेंडा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी चीज़ों के बीच में ये बयान आना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इन आंदोलनों के बीच में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़की। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में प्रवेश करने के लिए बैरिकेड्स तोड़ दिए और केंद्र की 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में अपने ट्रैक्टर रैली के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में उत्पात भी मचाया और हमने देखा कि काफ़ी तोड़फोड़ भी की गई। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के बीच में कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भी इसे अपना समर्थन दिया। इसमें पॉप सिंगर रियाना, मियाँ खलीफा, थनबर्ग आदि ने ट्विटर पर इसे लेकर काफ़ी सारे ट्वीट्स किए, जिनको कि लेकर अब बवाल मच चुका है।
लेकिन बुधवार 3 फरवरी 2021 देर शाम थनबर्ग ने अनजाने में ही सही लेकिन भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए इस पूरे ग्लोबल जो एजेंडा चलाया जा रहा है उसकी पूरी की पूरी पोल उन्होंने गलती से किए हुए एक ट्वीट से खोल कर रख दी, और उनकी वो गलती थी ये इस बात से प्रमाण होता है कि उस ट्वीट को उन्होंने तुरंत डिलीट भी कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट का ज़माना है। स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थंबर्ग ने भारत में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद ये ट्वीट ग्रेटा ने डिलीट भी कर दिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस डॉक्यूमेंट से स्पष्ट हो गया कि किसान आंदोलन एक सोची समझी रणनीति के साथ शुरू किया गया था और 26 जनवरी का उपद्रव भी इस पूरी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि 26 जनवरी भारत में रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है, और उस दिन पूरी दुनिया की नज़रें भारत में चल रहे कार्यक्रमों की तरफ होती है। इस बीच भारत ने किसानों के विरोध पर विदेशी हस्तियों के बयान को निहित स्वार्थ समूह का हिस्सा बताया। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, गायिका लता मंगेशकर समेत सभी कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स ने या खेल जगत से भी कई लोगों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा के खिलाफ कई सारे ट्वीट्स किए। रिहाना के ट्वीट के बाद भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इन ट्वीट्स को लेकर बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि भारत की संसद में व्यापक बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पारित किया। ये सुधार किसानों को अधिक लचीलापन और बाजार में व्यापकता पहुंचाने में मदद करेंगे। ये सुधार आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से सतत खेती का मार्ग प्रशस्त करते हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने पोस्ट में इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हैशटैग का इस्तेमाल किया। इन सभी चीज़ों से एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि अमेरिका जो है वो हमारे यहाँ के जो 3 कृषि कानून है इसका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो एक ये जो चीज़ हमारे यहाँ पे चलाई जा रही थी कि इस पूरी जो कृषि कानून है इसका विश्वव्यापी मतलब मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे विरोध किया जा रहा है। उस एक बलून की तो पूरी तरीके से हवा यहाँ पे बाइडेन प्रशासन ने निकाल दी है। और अब जबकि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे निकलना क्लियर हो गई हैं कि जो वैश्विक तौर पे जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था इसमें कई सारी के लोग शामिल हो गए थे, अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिया था कि भाई ये एक प्रोटेस्ट चल रहा है, एक आग है, यहाँ पे हम अपनी रोटी सेक सकते हैं। तो ऐसे में ये सभी चीज़ें लोगों को अब समझनी चाहिए कि 26 जनवरी को लेकर जो बातें चल रही थी कि भाई ये सरकार ने की है जो हिंसा करी है सिर्फ किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, सरकार ने एक्चुअली नहीं करी है, वो उन लोगों ने करी है जो लोग ये चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे भी करके तोड़ा जा सके, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के बढ़ने से कई ऐसे बड़े देश हैं जिनको की परेशानी हो सकती है। मसलन के लिए चाइना को ही ले लीजिए, चाइना के कितने सारे प्रोडक्ट्स और कितने सारे ऐप्स को हमने बैन किया, और आप माने या ना माने ये चीज़ आपको भी पता है, टिकटॉक के और पबजी के इंडिया में बैन हो जाने से उन लोगों को कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अब पबजी कोई कैसे ही खेल रहा हो बात की बात है, तो उसको लेकर यहाँ पे बहस करना मत शुरू कर देना, लेकिन जो एक कन्वेंशनल तरीके से जो ये ऐप्स रन कर रही थी उनके बंद हो जाने से लाखों करोड़ों लोगों का मतलब करोड़ों रुपयों का यहाँ पे नुकसान हो रहा है, और ये चीज़ एक डेंट ही है वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर। तो बस ये एक बदले की भावना से किया जा रहा पूरा प्रोपेगेंडा है, जिसकी कि हवा कल खुद ही ग्रेटा थंबर्ग ने निकाल दी, क्योंकि बाल मन तो शैतान होता ही है, उसको समझ में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, और अबोध मन में अबोध उम्र में लोगों से गलतियाँ हो भी जाती हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।